ये कहानी पोल और बी नाम के कपल के ऊपर आधारित है जो दिन रात पलंग तोड़ने के लिए बीच जंगल के एक घर में जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ कोई डिस्टर्ब करने ना आए। और वो अपने इस महान काम को किस हद तक पूरा करवाते हैं वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है हनीमून और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम पोल और बी को देखते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और वो दोनों मिलकर अपने हनीमून मनाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों हनीमून मनाने के लिए बी के फैमिली कैंप में जाएंगे। वहाँ पहुँचते के साथ ही वो दोनों कैबिन एक्सप्लोर करने लगते हैं। अब उन दोनों के सब्र का इम्तिहान हो रहा था, इसलिए रात होते के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ घवाघव करते हैं और घवाघव करने के बाद वो दोनों चैन से सो जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उन दोनों के चेहरे पे एक सफेद लाइट पड़ती है, लेकिन वो दोनों इतनी गहरी नींद में थे कि उनका ध्यान इस पे बिल्कुल भी नहीं जाता। अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए वो दोनों केबिन के बगल वाले लेक पर जाके बोट से निकल जाते हैं और वापस आने पे वो दोनों एक साथ नहाते हैं और बाथ टब में ही घबाघब करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक साथ केबिन के बाहर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक अंदर तोड़फोड़ कर रहा था, लेकिन वो इन दोनों के देखने के बाद कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो बी को पहचान लेता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, जिस पर बी भी उसे पहचान लेती है। और वो बी का बचपन का दोस्त विल था और ये दोनों एक स्कूल में भी पढ़ते थे और कुछ टाइम पहले ये दोनों रिलेशन में भी थे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी पीछे विल की वाइफ एनी आ जाती है और वो पोल और बी को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है, लेकिन ये दोनों उसे कोई साइको समझते हैं और वही खाना खाने लग जाते हैं। रात में कैबिन वापस आने के बाद बी पोल से बोलती है कि एनी ने जो कुछ भी कहा था वो बहुत अजीब था। जिसके बाद वो दोनों रात में घवाघव करने की जगह लड़ाई करने लगते हैं और दूर दूर सो जाते हैं। आधी रात को वहाँ पे सभी लाइट फ्लैश करने लगती है और 3:30 बजे ही पोल का अलार्म बजने लगता है। तभी पोल की आँख खुलती है और वो बी के साथ घवाघव करने की कोशिश करता है, लेकिन बी नींद में होने की वजह से उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी पोल को लगता है कि मॉर्निंग हो चुकी है और वो अपना फिशिंग करने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर क्लॉक पे पड़ती है और उसे पता चलता है कि अभी 12 ही बजे हैं। उसके बाद पोल वापस से सोने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि बेड पर बी नहीं है और पूरे कैबिन में देखने के बाद वो बी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। थोड़ी देर जंगल में घूमने के बाद उसे पेड़ के पास बी मिल जाती है, जहाँ बी ने एक भी कपड़े नहीं पहने थे, जिसके झुकने पे हमें एक निशान दिखता है। और जैसे ही पोल बी को हाथ लगाता है तो वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है, जिसे देखने के बाद पोल भी काफी डर जाता है और बी को अपनी शर्ट पहना के कैबिन में वापस ले आता है। वापस आने के बाद पोल बी से पूछता है कि तुम जंगल में क्या करने के लिए गई थी, जिस पर बी बोलती है कि मैं काफी डर गई थी और शायद मैं नींद में चलते चलते वहाँ चली गई थी, जिससे पोल भी काफी डर जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद बी का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल जाता है, जिसके बाद पोल नोटिस करता है कि बी अब बहुत सारी बातें भूलने लगी है। अगली सुबह वो दोनों फिश पकड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ से लौटते समय वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं। तब पोल की नजर उसके थाई पे जाती है और उसे उसके थाई पे वही निशान दिखता है जिसे हमने जंगल में देखा था। जब पोल उससे उस निशान के बारे में पूछता है तो बी बोलती है कि शायद किसी मच्छर ने काटा होगा, लेकिन पोल को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद पोल उसी जगह पे जाता है जहाँ उसने बी को देखा था और उसे वहाँ बी की एक पुरानी ड्रेस फटी हुई हालत में मिलती है। जब वो उस ड्रेस को उठाता है तो वो दिखता है कि उसमें कोई एक अजीब सी चिपचिपी सी चीज लगी हुई थी। उसके बाद वो घर आने के बाद वापस से बी से इस चीज के बारे में पूछता है, लेकिन बी बोलती है कि वो ड्रेस मेरी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई थी और इसलिए मैंने उस ड्रेस को फेंक दिया। उसके बाद पोल नोटिस करता है कि बी अकेले में जाके शीशे में खुद से बात कर रही है और रात को पोल और बी एक साथ गेम खेलते खेलते घवाघव करने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से बी का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है। उसके बाद बी उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन पोल अभी भी जगा हुआ था और वो थोड़ी देर में देखता है कि बी उठ के जलने लगती है। जिसके बाद पोल उससे इस बारे में पूछता है तो बी बोलती है कि मैं पानी पीने के लिए उठी थी। उसके बाद उन दोनों के सोने के बाद उन दोनों पे फिर से एक सफेद लाइट पड़ती है और पोल गन लेके बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर निकलने पे उसे बाहर कोई नहीं मिलता और वो वापस आने के बाद घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, जिसके कारण उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। अब पोल को लगने लगा था कि बी का अफेयर विल के साथ चलने लगा है, इसलिए उसने अपना बिहेवियर बिल्कुल बदल लिया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बी को देखते हैं जो एक डायरी में कुछ लिख रही थी और वो उसमें लिखती है कि मेरा नाम बी है और मेरे हस्बैंड का नाम पोल है और वो अपना पूरा एड्रेस लिख देती है। और जैसे ही पोल वहाँ आता है तो वो अपनी डायरी बंद कर देती है,
जिसके बाद पोल उससे माफी मांगता है और वो दोनों साथ में एक बोट पे फिशिंग के लिए जाते हैं और नदी के बीच में पोल बी के मौत के कुएं में उंगली डालने लगता है और बी के मौत के कुएं से बहुत ज्यादा लाल पानी निकल रहा था, जिसे देखने के बाद पोल बी को डॉक्टर पास ले जाने लगता है, लेकिन बी उसे बोलती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये अपने आप ठीक हो जाएगा, जिससे पोल और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और उसका शक हकीकत में बदलने लगता है कि उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। उसके बाद पोल बी को लेके बिल के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसकी बस वाइफ थी और जब पोल एनी से बात करता है तो वो उसे अपनी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है, जैसे वो अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम बता रही थी। जिसके बाद पोल वहाँ भी नोटिस करता है कि उसके मौत के कुएं से भी वैसे ही पानी निकल रहा था जैसे वो बी के कुएं से निकल रहा था, जिस पर पोल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसका कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि हम यहाँ सेफ नहीं हैं और वहाँ से चली जाती है। तभी पोल को पानी में विल की कैप मिलती है जिसमें खून लगा हुआ था, जिससे उसे लगता है कि विल की डेथ हो चुकी है और वो चुपके से विल के घर में घुस जाता है और उसके घर में भी वैसी ही लाइट विलिंग कर रही थी। तब वो बिल के कंप्यूटर में सीसीटीवी फुटेज देख के वहाँ की छानबीन करने लगता है और वो वहाँ कुछ दिन पहले की रिकॉर्डिंग देखने लगता है और वो देखता है कि एनी भी कुछ दिन पहले बी की तरह घर से निकली थी और उस सफेद लाइट का पीछा करने वाली रिकॉर्डिंग को देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है और पोल वहाँ से जल्दी से जाने लगता है। तभी पोल नोटिस करता है कि विंडो से एक परछाई उसे देख रही है और उसे बिल के पूरे घर में बस एक ही लेटर चिपका हुआ मिलता है जिसमें एनी और पोल की इन्फॉर्मेशन थी और वो बी के पास आगे बोलता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, जिसके बाद बी और पोल में फिर से बहस हो जाती है और पोल वहाँ से अकेले जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे कार की चाबी कहीं नहीं मिलती। तभी उसे बी के बैग में वही डायरी मिलती है जो बी पोल से छुपा रही थी, जिससे पोल को एहसास होता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है और वो गुस्से में जाके बी से कुछ सवाल पूछने लगता है और बी बाथरूम में जाके खुद को बंद कर लेती है। जब पोल दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है तो वो देखता है कि बी एक लकड़ी से अपने मौत के कुएं में अंदर बाहर कर रही है, जिसके बाद पोल उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बेड से बांध देता है। जिसके बाद वो बी से पूछता है कि हम पहली बार कब मिले, लेकिन उसे बहुत ही कम चीज याद थी, जिसे देखने के बाद पोल बी के मौत के कुएं में हाथ डाल देता है और वहाँ से एक बहुत अजीब सा क्रिएचर निकलता है। ये देखने के बाद पोल काफी डर चुका था, इसलिए वो बी को खोल देता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तब बी भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो पोल से बताती कि उस रात वो सफेद लाइट का पीछा करते करते उस बीच जंगल में गई थी, क्योंकि उस सफेद लाइट ने उसे पोजेस कर लिया था और बीच जंगल में पहुंचने के बाद उसे एक अजीब परछाई वाले लोग दिखे और उन लोगों ने मिलके एक अजीब से क्रिएचर को बी के अंदर डाल दिया था और उसने बी से ये भी कहा था कि कुछ दिनों बाद वो उसे लेने के लिए आएंगे। बी ये सब कुछ चुपचाप इसलिए कर रही थी ताकि वो लोग पोल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तब पोल बी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ सफेद लाइट जलने लगती है और बी उसे बोलती है कि अब मुझे जाना होगा और वो पोल के सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। जब पोल की आँख खुलती है तो वो देखता है कि बी उसे बोट पे लेके कहीं जा रही है और तभी बी पोल से बोलती है कि तुम पानी के नीचे सेफ हो और ये बोल के वो पोल को किसी भारी चीज से बांध के पानी के नीचे गिरा देती है। उसके बाद अगले सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि बी का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था और वो पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी थी और वो बैठ के टीवी में अपनी शादी की वीडियोस देख रही थी। उसके बाद एनी उसके घर आती है और वो दोनों पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुके थे। उसके बाद उन दोनों को वो सफेद लाइट फिर से दिखती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 65% लाइक किया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और गाइज, एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।